दास सन 2018 से ही आप सभी भाई बहनों को सार नाम को लेकर एक बात कहता आ रहा है कि भाई और बहनों, आप लोगों ने अपनी नादानी और अज्ञानता का परिचय देते हुए सन 2018 से वर्तमान 2024 तक इन सतलोक आश्रमों में जाकर अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में जो सार नाम लिया है, जो सार शब्द लिया है, वो पूर्णतया फर्जी है। 2018 से दास वीडियो बनाकर आप जियों को ये सूचना देता आ रहा है। बहुत सारे भगत भाई बहनों के ये बातें गले नहीं उतरी कि भाई वो फर्जी कैसे हो सकता है, हमें तो डीवीडी से दिया जाता है, डीवीडी में तो गुरुजी बोल रहे हैं, फिर वो फर्जी कैसे हुआ। लेकिन दास आप लोगों को एक ही बात बोलता आया था कि भाई और बहनों, अभी तक गुरुदेव ने किसी को ओरिजिनल सार नाम दिया ही नहीं है। सार शब्द की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, अभी तक संगत में कोई ओरिजिनल सार नाम के योग्य हुआ ही नहीं है। 2018 से दास आप जियों को ये बातें बोलता आ रहा है और साथ में ये भी कहता आया है कि सार नाम के योग्य यदि आत्मा हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, तो केवल साध संगति से जुड़कर हो रही हैं। आने वाले समय में जब पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके बाहर आएंगे तो सर्वप्रथम ओरिजिनल सार नाम की दया अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर करेंगे। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने डीवीडी में जो सार नाम अपने खुद की वीडियो में डाल रखा है, वो सार नाम ओरिजिनल नहीं है। वो सार नाम गुरुदेव ने केवल संगत की परीक्षार्थ उस वीडियो में डाल रखा है, उस डीवीडी में डाल रखा है। और अभी तक गुरुदेव भगवान ने जिन जिन आत्माओं को सन 1994 से लेकर बरवाला कांड 2014 तक आश्रमों में अपने मुख कमल से या डीवीडी से जो सार नाम दिया है, वो भी ओरिजिनल सार नाम नहीं है। क्योंकि आज वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद भी वही डीवीडी वाला सार नाम भगत समाज को दिया जा रहा है। लेकिन इन दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। गुरुदेव भगवान के आश्रम में रहते सहते सार नाम देना और गुरुदेव के जेल जाने के बाद उनके कलयुगी परिवार के द्वारा इन आश्रमों में सार नाम दिया जाना, इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर है भाई और बहनों। सार नाम तो दोनों ही असली नहीं है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव ने किसी को ओरिजिनल सार नाम देना ही नहीं था, अभी तक संगत में कोई योग्य ही नहीं था। लेकिन जिन जिन भाई बहनों ने 2014 बरवाला कांड से पहले पूज्य गुरुदेव भगवान से जो सार नाम लिया है, उन भगत भाई बहनों के लिए वो सार नाम जैसा ही काम करेगा यदि वे आत्माएं विश्वास के साथ उस नाम का जाप करेंगी तो। और जिन जिन भगत भाई बहनों ने 2014 के बाद गुरुदेव के जेल जाने के बाद में इन सतलोक आश्रमों में सार नाम लिया है, वो सार नाम ना ही तो काम करेगा और ना ही वो सार नाम ओरिजिनल कहा जाएगा। इसलिए आज का यह मेरा वीडियो उन भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए है, विशेषकर जो भाई बहन गुरुदेव के जेल जाने के बाद में सार नाम ले चुके हैं। क्योंकि ये आप लोगों की परीक्षा थी, ये परीक्षा थी भगत समाज की। परमात्मा यही तो देखना चाहते थे कि 20 वर्षों से इन आत्माओं को मैंने जो ज्ञान दिया है, सन 1994 से लेकर 2014 तक, ये आत्माएं इस ज्ञान को कितना आधार बना पाई हैं, या अभी भी भेड़ चाल में देखा देखी में चलने की इनकी आदत बनी हुई है। तो 2014 बरवाला कांड के बाद जिन जिन भगत भाई बहनों ने सार नाम लिया है, वो भाई बहन आज का ये वीडियो देखकर यदि आपको जरा भी अकल है, अगर जरा भी आपको गुरुदेव का तत्व ज्ञान समझ में आया है, आज ही और इसी वक्त वीडियो देखते ही पूज्य गुरुदेव भगवान से नाक रगड़कर अपने घर पर ही दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना मांग लेना और इस सार नाम के जाप को त्याग देना। केवल प्रथम नाम और शतनाम तक का ही जाप करें जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से आकर आपको सार नाम ना दें।
अन्यथा ये सारनाम आपके गले की हड्डी बनेगा, आपके गले की हड्डी। और ज्यादातर जिन जिन लोगों ने 2014 के बाद में सारनाम लिया है, ज्यादातर उन भगत भाई बहनों के लिए वो फर्जी सारनाम गले की हड्डी बन चुका है। घर घर में झगड़ा, घर घर में कहर, अकाल मौत, किसी भी प्रकार से कोई राहत वो सारनाम उन भगत भाई बहनों को नहीं दे रहा। जितनी अच्छी प्रकार से भक्ति वो सतनाम लेकर कर रहे थे, इन शतलोक आश्रमों से वो फर्जी सारनाम लेकर अब उनके प्रथम नाम की और शतनाम की भी वो भक्ति नहीं बन पा रही है, क्योंकि मर्यादा खंडित हो चुकी है। अविश्वास प्रदर्शित कर दिया आपने अपने गुरु के ऊपर। आपने अपने गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने का तनिक भी इंतजार नहीं किया। ये आपका अपने गुरुदेव के प्रति अविश्वास को दर्शाता है, अविश्वास को। अब आपको बताएंगे कि वो सारनाम नकली कैसे है, क्यों दास पिछले 7 वर्षों से 6 वर्षों से उसको नकली बता रहा है। अब आपको पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से आपको सुनाएंगे कि जो सारनाम वर्तमान में उनके जेल जाने के बाद में भगत समाज को दिया है, वो सारनाम फर्जी है, ओरिजिनल नहीं है। अब वो सारनाम क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो उन भगत भाई बहनों को तो पता चल जाएगा। अभी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नितिन रायजादा का। नितिन रायजादा के बारे में आप जानते ही होंगे, काल प्रेरित आत्मा है, विशेषकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। अंत में मिलेगा कुछ नहीं सिवाय खुद की बर्बादी के। लेकिन परीक्षा का समय है, काल हर प्रकार से भगत समाज को तोड़ने का प्रयास तो करेगा। तो सतलोक आश्रमों से गुरुदेव के जेल जाने के बाद वो फर्जी सारनाम लेकर भी लोग सतलोक आश्रमों से जुड़कर नहीं रह पाए और चले गए नितिन रायजादा के पास में, नितिन रायजादा वाला सारनाम लेने के लिए, जो 52 अक्षर से बाहर का है, इस दुनिया से बाहर का है। और वहां जाके उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी के आश्रमों में हमारे को ये सारनाम दिया जाता है। ये हैं वो 3 शब्द सारनाम के। अब नितिन रायजादा आपको बताएगा, क्योंकि नितिन रायजादा को बताया संत रामपाल जी के भक्तों ने, उन भक्तों ने जिन्होंने 2014 के बाद से नाम दीक्षा ली है। और भाइयों और बहनों, 2014 के बाद जो लोग जुड़े हैं, दास पहले से कहता आ रहा है कि हम उनको भगत नहीं कह सकते, हम उनको संत रामपाल जी के भगत की कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि 2014 के बाद तो संत रामपाल जी जेल में चले गए। और उसके बाद से जिन जिन लोगों को नाम दीक्षा दी गई है डीवीडी से, ऑनलाइन या इन सतलोक आश्रमों में, ये मनमाना आचरण है, मनमुखी आचरण है गुरुदेव के कलयुगी परिवार का, केवल धार्मिक धंधे के लिए। और ये बात तो आप सबको पता है कि गुरुदेव के जेल जाने के बाद भगत समाज की परीक्षा चल रही है। 2014 से भगत समाज की परीक्षा चल रही है। तो भाई, परीक्षा के समय में नए एडमिशन नहीं हुआ करते हैं, यह आप सबको पता है। जब स्कूलों में एग्जाम चल रहे होते हैं, परीक्षा चल रही होती हैं, तो नए एडमिशन स्वीकार्य नहीं होते हैं। और संत रामपाल जी के पंथ में यह परीक्षा उस समय तक चलेगी जब तक संत रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। तो 2014 से परीक्षा जारी है, और जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक यह परीक्षा जारी रहेगी। और भाई, परीक्षा के समय में नए एडमिशन नहीं हुआ करते हैं, ये तो जबरदस्ती के एडमिशन लिए जा रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, सतगुरु रामपाल जी के काल प्रेरित कलयुगी परिवार के द्वारा। लेकिन चलो, जैसा भी है, परमात्मा कहते हैं जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जो भगत भाई बहन 2014 के बाद भी नाम दीक्षा लेकर और जिस प्रकार से मर्यादा में रहेंगे, जैसे भी उनके श्रद्धा भाव गुरुदेव के प्रति होंगे, वैसा लाभ उनको अवश्य मिलेगा। अन्य वो जो पूजा पाठ किया करते थे शास्त्र विरुद्ध, उससे तो सैकड़ों गुना अच्छा ही है कि वो इस भक्ति मार्ग पर लगे रहें। तो अब आपको मैं नितिन रायजादा का
जो कि पूरी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में बावड़ी बूंच आदमी है, अध्यात्म का कै भी उसको पता नहीं है, काल प्रेरणा से केवल सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और संत रामपाल जी भी यही चाहते थे, तभी तो वो हिसार जेल में जाके बैठे हैं। भगत समाज की परीक्षा शुरू हुई है कि इतना ज्ञान देने के बाद भी यदि मेरे भक्ति मार्ग में थोड़ा बहुत भी जो कचरा बचा हुआ है वो मेरे जेल से बाहर आने से पहले पहले बाहर निकल जाए तो बेहतर है। तो ये तो कचरा है, गंदगी है, इसको तो वैसे भी परमात्मा ने बाहर ही निकालना था, कारण चाहे कुछ भी बनाओ। तो नितिन रायजादा तो संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग का जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको इकट्ठी कर रहा है। तो जो जो लोग इन सतलोक आश्रमों से सार नाम लेकर, सार शब्द लेकर, क्योंकि सार नाम सार शब्द जैसे ही आपने लिया सतलोक आश्रमों से गुरुदेव के जेल जाने के बाद, उसी समय आपकी मर्यादा टूट गई, क्योंकि आपने अपने गुरुदेव के ऊपर अविश्वास प्रकट कर दिया। और जैसे ही मर्यादा टूटी उसके बाद आपका हाल तो बुरा होना ही है, किसी का पहले, किसी का 2 दिन बाद में। तो किसी को विशेष लाभ कोई हुआ नहीं। तो लोगों ने भक्ति में दोष निकाल के और नितिन रायजादा की शरण ग्रहण कर ली। और भाई जब नितिन रायजादा उनका नया गुरु बन गया तो गुरु से कुछ छुपाया थोड़ी जाता है। जैसे जैसे उनके काल प्रेरित नकली गुरु ने पूछा, वैसा वैसा उन भक्तों ने वहां जाके बता दिया कि जी मैंने सिंहपुरा से सार नाम लिया था, मैंने धनाना आश्रम से सार नाम लिया था, मैंने राजस्थान के सोजत से लिया था, और जी ये हैं वो 3 मंत्र सार नाम के और सार शब्द के। तो भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको नितिन रायजादा का एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के इन फर्जी सतलोक आश्रमों में उनके परिवार के द्वारा, आश्रम संचालकों के द्वारा कौन सा सार नाम दिया जाता है। उसके बाद आपको बताएंगे ये कितना असली है और कितना फर्जी है। तो सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा भाई और बहनों। और मेरे द्वारा ये जो वीडियो चलाया जा रहा है ये इस मूर्ख प्राणी की कोई जो है प्रसिद्धि के लिए नहीं चलाया जा रहा, केवल आप भगत भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए, आपको सत्य से परिचित करवाने के लिए। तो क्या है वो सार नाम जो भक्तों ने जाकर फिर इसको बताया कि हमारे को डीवीडी से ये 3 मंत्र दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और एक जमाना ऐसा था जब ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहते थे कि सच्चा गुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है, 3 बार में नाम देने वाला पूर्ण गुरु होता है। और आज इन लोग की ऐसी हालत हो गई है कि मेरे 10 बार पूछने पर भी ये लिख नहीं सकते कि मेरे गुरुजी कितनी बार में नाम दीक्षा देते। देखो एक बार फिर आ गया मैसेज चंद्रभान जी का, कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं जैसा गीता में लिखा है। आओ तुम्हें गिनवा देते हैं। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया है तो उसको उसकी ऊंचाई दिखाई देते हैं। आ जाओ। जब आप पहली बार दीक्षा लेने जाते हो तो आपको वहां पर क्या नाम मिलता है? सत सुकृत अविगत कबीर ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 श्रिंग 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 सों सों। ये होगी पहली दीक्षा। अब दूसरी दीक्षा क्या होती है वहां पे? जब आप 4 महीने के बाद जाते हो, सबसे पहले 4 महीने क्या करना है? 4 हाजिरियां लगानी है। कहां पर? हिसार जेल में, जहां पर पुलिस वालों के डंडे बरसेंगे आपके ऊपर। बढ़िया से निशान चिपके होने चाहिए। जब आप जाके दिखाओगे कि हाँ देखो मैं डंडे खा के आया हूं, तब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी। जब आप वहां जाके दिखाते हो कि हाँ मैंने देखो मेरे पीठ पे डंडों के निशान देखो, मेरे पिछवाड़े पे डंडे के निशान देखो, तब आप समझ जाओ कि अब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी। और दूसरी दीक्षा में क्या मिलेगी? क्योंकि आप डंडे खा के जब भागे हो वहां पे तो आपकी सांस चढ़ी है, बहुत ज्यादा सांस चढ़ती है, तो आपको श्वासों पे ही दीक्षा मिल जाती है कि जल्दी ज्यादा सांस आ रही जा रही तो इस पे जल्दी जल्दी ओम सोहम रटो, तो आपका नाम जल्दी जल्दी चलेगा, भक्ति जल्दी पूरी होगी। तो जब श्वास तो जब सांस आपकी बाहर निकलती है तो आपने ओम बोलना है मन में श्वासों पे। और जब आपकी सांस बाहर निकलेगी तब ओम बोलना है, और जब आपकी सांस अंदर जाएगी तो सोहम करना है।
तो जब ओम सोम ओम सोम ओम सोम चलेगा तो ये आपकी दूसरी दीक्षा हो जाएगी। ओके, तो दूसरी दीक्षा हो गई ओम और सोहंग की। अब जो तीसरी दीक्षा है वो क्या है? ओम सोहंग के साथ इन्होंने फिट कर दिया है सत कबीर। अब आपकी नाम दीक्षा क्या चलेगी? ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। अब ये हो गई आपकी तीसरी दीक्षा। ये तीसरा खेल है आपका। अब इसके बाद आपको दीक्षा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आपसे दोबारा से एक फॉर्म और भरवाया जाता है। ये जो तीसरी दीक्षा मिली है इसका क्या नाम है, और दूसरी दीक्षा जो मिली उसका क्या नाम है वो भी समझ लो। जो प्रथम दीक्षा मिली वो तो आपको पहली दीक्षा मिल गई, देवी देवताओं के नाम। जो दूसरी ओम सोहम की दीक्षा मिली वो है सतनाम, रामपाल जी का डुप्लीकेट सतनाम। और जो तीसरी दीक्षा मिली वो क्या है? वो है सार नाम। सार नाम में भी खेल खत्म नहीं हुआ अभी ये दीक्षाओं का। तीसरी दीक्षा के बाद आपको एक और फॉर्म भरवाया जाता है जिसको कहते हैं सार शब्द। अब सार शब्द में क्या देते हैं ये लोग, अच्छे से समझ लो। जो ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर चल रहा है उसमें केवल आ का डंडा जोड़ देना है क्योंकि वहां जेल के बाहर डंडे खा के आए हो ना, पहली दीक्षा के बाद डंडा जोड़ा गया ना, पहली दीक्षा के बाद भी डंडा जोड़ा जाता है और तीसरी दीक्षा के बाद भी डंडा ही जोड़ा जाता है कबीर के साथ केवल आ का डंडा जोड़ के कबीरा बना देना है, बस हो गया। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। और उसके 1 लाख रुपए, क्योंकि डंडा लगाया है, 1 है एका, उसके साथ 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 1 लाख रुपए का संकल्प है सार शब्द की दीक्षा में। लेने जाओगे ना तब समझ में आएगा, अभी नहीं आता लाख लाख रुपया देने के बाद। तो भाई और बहनों, आपने वीडियो देखा। हमने इस बौड़ी बूंच आदमी की, काल एजेंट की और किसी बात पे ध्यान नहीं देना है। बाकी सब इसकी बकवास हैं। हमने केवल ध्यान ये देना है कि सतलोक आश्रमों से डीवीडी से सार नाम लेकर बरवाला कांड के बाद जो लोग इसके पास गए हैं उन लोगों ने जाके बताया कि ये सार नाम है और ये सार शब्द है। और जिन जिन लाखों भगत भाई बहनों को सतलोक आश्रमों से सार नाम मिल चुका है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी अच्छे से पता है कि यही वो नाम है जो आपको इन आश्रमों में दिए जाते हैं। तो ये वीडियो मेरा दिखाने का केवल एक मकसद यही था कि आपको ये पता चल जाए कि वो मंत्र क्या हैं जो वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में दीक्षा के रूप में दिए जा रहे हैं। बाकी ये मंत्र मालूम हो जाने से, इन मंत्रों को देख लेने से या जाप कर लेने से किसी का मोक्ष नहीं है। ये मंत्र उस समय काम करेंगे अपना जिस समय आप अधिकारी से लेंगे, और अधिकारी आपको गुरुदेव भगवान ने असंख्यों बार बता दिया कि उनके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में आज के दिन और कोई नहीं है। जब तक हम पूज्य गुरुदेव जी से ये तीनों मंत्र प्राप्त नहीं करेंगे, विधिवत दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ये मंत्र मोक्ष में किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे और इनको मनमुखी रूप से जपने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको बस मंत्रों के बारे में मुझे बताना था कि वो मंत्र क्या हैं। अब भाई और बहनों, आपको आगे लेके चलता हूं। पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको। अभी परमात्मा ने लास्ट 71 नंबर का जो विशेष संदेश हिसार जेल से भेजा है, जिसमें परमात्मा ने मुसलमान धर्म की एक पुस्तक का जिक्र किया है, जिसमें एक आयत है उसका गुरुदेव ने जिक्र किया है। और उसका जिक्र करते हुए गुरुदेव ने बताया कि मुसलमान धर्म की उस आयत में सूरह अस-सूरा में जो ऐन सीन काफ लिखा हुआ है, ऐन सीन काफ, उसके विषय में अनुवादकर्ता ने लिखा है कि इन 3 मंत्रों का अर्थ तो केवल अल्लाह ही जान सकता है।
अल्लाह के अलावा और कोई भी नहीं बता सकता। और सतगुरु रामपाल जी ने बड़ी आसानी से उन तीनों के बारे में बता दिया, उस आयत के बारे में बता दिया कि इसका क्या अर्थ है, क्या इसका मतलब है, ये अयन शीन काफ ये क्या है। तो आप सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का ये छोटा सा वीडियो 3 मिनट का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही 3 मिनट का गुरुदेव का वीडियो सारे भेद खोल देगा कि वर्तमान 2014 में गुरुदेव के जेल जाने के बाद इन सतलोक आश्रमों से जिन जिन भगत भाई बहनों ने सार नाम की दीक्षा ली है या सार शब्द की दीक्षा ली है, वो पूरी तरह से फर्जी है। तो अब हम सुनेंगे पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से, सुनिएगा। अब आपको बताता हूं थोड़ा सा पाक कुरान मजीद। देखो इसमें क्या बताया है, एक चैप्टर है उसका नाम है अस-सूरा और संख्या नंबर है 42, यानी सूरत अस-सूरा 42 आयत नंबर श्लोक नंबर 1-2। आयत नंबर 1 पर प्रथम में लिखा है आ मीम। आ माने है, मीम माने मैं, है और मैं, ये 2 अक्षर अलग अलग, जैसे क ख ए, ऐसे है और मैं। फिर दूसरी आयत में लिखा है एन सीन काफ। जैसे हम पंजाबी सीखा करते थे, चौथी कक्षा शुरू हो जाती थी पहले पंजाबी, पंजाब ज्वाइंट था, हरियाणा और पंजाब एक थे। तो पंजाबी की हम जब वर्णमाला सीखा करते थे उसमें कहते थे कक्खा गग्गा दद्दा गग्गा ईड़ा ऊड़ा सस्सा मम्मा, यानी कक्खा क, गग्गा ग, तथा तय, गद्दा दय। तो कक्खा गग्गा क ख ग ऐसे सीखना पड़ता था। तो एन का अर्थ है ए, सीन का अर्थ है से, काफ का अर्थ है क। ये वर्णमाला है अरबी की, एन ए, सीन से, काफ क, ए से क। इसके अनुवादकर्ता ने, पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं। अब एक चीज भाई और बहनों आगे ध्यान से सुनना। गुरुदेव भगवान ने ऐन सीन काफ के बारे में बताया कि जो सारनाम दिया जाता है और सारनाम में जो 3 मंत्र दिए जाते हैं, ये जो ऐन सीन काफ है, ये सारनाम की दीक्षा में उन तीनों मंत्रों के पहले पहले शब्द हैं, पहले पहले शब्द। सारनाम में जो 3 नाम दिए जाते हैं, ये ऐन सीन काफ उन तीनों मंत्रों के पहले पहले शब्द हैं। ध्यान से सुनना, फिर आपको लिखा हुआ भी दिखाऊंगा। ये क्या है, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र। इनमें तीनों मंत्रा का पहला अक्षर है ए से क। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हो बच्चे आसानी से समझ देंगे। ये वो मंत्रों का केवल पहला अक्षर लिखना, कैसे बहुत नहीं। तो ऐसे कहते के हासिल होना था, ओम तत्सत से क्या हासिल होना था, इसकी एब्रीविएशन निकली सारी। अब इसको सारे से विस्तार से करा। तो भाई और बहनों, आपने देख लिया, गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से कह दिया कि ये जो ऐन सीन काफ है, ऐ से क, ऐन सीन काफ, सारनाम में जो 3 मंत्र दिए जाते हैं, उन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले अक्षर हैं, ऐ से क, ऐन सीन काफ। और सारनाम क्या दिया जाता है इन सतलोक आश्रमों में, वो आपने नितिन रायजादा से अभी देख लिया है।
अब भाई और बहनों, आपको आसानी से समझ में आएगा कि वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद जो सारनाम की दीक्षा दी जा रही है, ये असली सारनाम है या फर्जी सारनाम है। अब आपको दिखाते हैं भाई और बहनों, ध्यान से देखिएगा। ये दास ने एक चार्ट बनाया है। सबसे पहले तो ये वही सुर है, असुरा 42, ये हा और मीम, जिसका अर्थ गुरुदेव ने बता दिया है और मैं। दूसरा ये अयन सीन कफ, ये है वो 3 नाम, ऐन सीन कफ, अयन सीन कफ। अब गुरुदेव ने क्या बताया, ये ऐन सीन काफ क्या है, अयन सीन काफ, कि आपको जो सारनाम की दीक्षा दी जाती है उन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले अक्षर हैं, पहले पहले अक्षर। तो सारनाम आपने रितिन रायजादा के मुंह से सुनी लिया है, हमारे भगत भाई बहनों ने जा जा के उनको बता ही दिया है, और वर्तमान में जो लोग इसका जाप भी कर रहे हैं उनको भी अच्छे से पता है। तो ये है वो सारनाम जो आपने नितिन रायजादा से सुना, जो वर्तमान में इन आश्रमों में दिया जाता है। और गुरुदेव ने क्या बताया, ये जो ऐन सीन काफ है, इन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले शब्द हैं। तो देखिए, हम देखते हैं। तो अयन, तो सबसे पहले ओम है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ए बिल्कुल मैच कर गया। दूसरा जो सारनाम में जो मंत्र दिया जाता है वो आप सभी भाई बहन समझ गए होंगे, मैं अपने मुंह से यहां पे नहीं बोलना चाहूंगा। तो ये जो सीन है, अब इससे मेल करेंगे तो बिल्कुल इसका जो पहला अक्षर है वो मेल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तीसरा है ये सत्य कबीर। अब भाइयों और बहनों, यहां तीसरा है काफ, लेकिन यहां मेल नहीं कर रहा है। गुरुदेव के वचन अनुसार, जो अभी आपने वीडियो में देखा कि ऐन सीन काफ, इसके जो ये पहले पहले अक्षर हैं, पहले पहले जो अक्षर हैं, ये अक्षर सारनाम के पहले पहले अक्षर हैं। तो भाई ये जो अयन है, इसका पहला अक्षर मिल गया, सीन का भी पहला अक्षर मिल गया, लेकिन भाई ये जो है कफ, इसका पहला अक्षर मेल नहीं खा रहा है। इसका है कफ कै और यहां है स, ये मेल नहीं खा रहा है। जबकि गुरुदेव के वचन अनुसार तो ये मेल खाना चाहिए। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोले मिथ्या ना जाए, और संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए भाई और बहनों, दास 2018 से चिल्ला रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, उनकी प्रेरणा अनुसार, कि ये हमारी परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। और इस समय हम भगत भाई बहनों ने सतलोक आश्रम वालों से सारनाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे, गुरुदेव भगवान की नजरों में नीचे गिर जाओगे। और गिर गए लाखों की संख्या में, गुरुदेव भगवान की नजरों में लाखों की संख्या में नीचे गिर गए। अब देख लो, जिन जिन भगत भाई बहनों को सतलोक आश्रमों से सारनाम प्राप्त है, उन सबको पता है कि हां, यही वो 3 मंत्र हैं जो हमें डीवीडी से दिए गए हैं। और गुरुदेव ने यह भी क्लियर कर दिया, अयन सीन काफ, इनके जो पहले पहले जो अक्षर हैं वो सार शब्द से मेल करने चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, गलत हुआ भाई। तो भाई और बहनों, कितना बड़ा धोखा भगत समाज ने खुद अपनी नादानी के चलते खा लिया है। अरे हम सत्सेवक भी तो चिल्ला रहे थे, क्या हमें सारनाम की जरूरत नहीं है क्या हमें सार शब्द की जरूरत नहीं, क्या हम इस भक्ति मार्ग पर कोई मनोरंजन के लिए जुड़े हैं क्या? लेकिन हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाया, हमने गुरुदेव भगवान का इंतजार करना उचित समझा कि यह भक्ति मार्ग है। अरे वो सारनाम, जिस सारनाम के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी को जिंदा समाधि दे दी, वो कितनी अनमोल वस्तु होगी। और ऐसी अनमोल वस्तु क्या सतगुरु रामपाल जी अपने कलयुगी परिवार के हाथों में एक 15 रुपए की डीवीडी में डालकर आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देकर चले जाएंगे? और वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिनके कुकर्मों के चलते, जिनकी मनमानी हरकतों के चलते, काल प्रेरणा के चलते
ये बरवाला कांड 2014 हुआ। परमात्मा जिन लोगों की रग रग से वाकिफ थे, ऐसे लोगों को परमात्मा वो अनमोल जड़ी बूटी देगा जो लोग खुद अभी प्रथम नाम दीक्षा के योग्य नहीं है। प्रथम नाम दीक्षा के भी ना गुरुदेव का परिवार, ना कोऑर्डिनेटर, ना आश्रम संचालक, आज 2024 तक ये लोग प्रथम नाम दीक्षा के भी योग्य नहीं हैं। और वो सार नाम जिसको देने के लिए परमात्मा सतलोक से चलकर स्वयं आता है, वो सार नाम ऐसे इन 2 कोटि के जीवों के हाथों में देगा परमात्मा, जिन्होंने अपनी मनमानी हरकतों के चलते अपने गुरु भगवान को हिसार जेल में बैठने को मजबूर कर दिया। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन चिल्ला रहे थे कि ये सार नाम ओरिजिनल नहीं है। हां, भले ही गुरुदेव ने अपना वीडियो बनाकर डीवीडी में डाल दिया, लेकिन भगत समाज की परीक्षा के लिए गुरुदेव ने जिन जिन लोगों को यह नाम दिया है हिसार जेल जाने से पहले, भाई उनको तो विश्वास के साथ इसी को सार नाम समझकर जाप करते रहना चाहिए। यदि उन लोगों के मन में जरा भी दोष पैदा हो गया मेरे इस वीडियो को देखकर, तो आप लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आप लोगों को कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको तो आपके गुरु ने दिया है, आपके भगवान ने दिया है। और गुरु भगवान चाहे जो मर्जी मंत्र दे दे, जो मर्जी नाम दे दे, अगर गुरु ने दिया है तो आपके लिए वो सार नाम ही है, सार शब्द ही है। आपने तो केवल मर्यादा में रहकर विश्वास के साथ में जो विधि आपके गुरु ने बताई, आपने तो केवल सुमरण करना है। आप लोगों ने दोष नहीं पालना अपने मन में। ये गलती कर दी उन लोगों ने जिन्होंने इस परीक्षा के समय में 2014 के बाद में यह सार नाम ले लिया है। यह उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसा गुरुदेव भगवान ने बताया, दास ने एज इट इज आपको वैसा ही प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। और यही वो 3 मंत्र हैं। ये है सतनाम, इसके आगे 2 शब्द और हैं, आप सभी भाई बहनों को अच्छे से पता है। तो बिल्कुल एन से ये मैच कर रहा है, आई एन से मैच कर रहा है। ये पहला अक्षर ए, इसका भी पहला अक्षर है। सीन, इसका पहला अक्षर स, इसका भी पहला अक्षर स। और ये कै, भाई इसका पहला अक्षर मेल नहीं खा रहा, पहला अक्षर यहां पर स आ रहा है और यहां कै, इसलिए ये ओरिजिनल सार नाम नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अभी भी समय है। जो भगत भाई बहन लाखों की संख्या में काल के शिकार हो चुके हैं, काल के षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने गुरुदेव के जेल जाने के बाद में अपनी नादानी दिखाई, अपनी अज्ञानता दिखाई और जल्दबाजी में, देखा देखी में, और पहुंच गए सतलोक आश्रमों में लेके अपने नाम दीक्षा का फॉरम। जिन जिन भाई बहनों ने ये फर्जी सारनाम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लिया है, गुरुदेव के जेल जाने के बाद लिया है, उन आत्माओं को अभी भी मौका है। अन्यथा आप लोगों की जो दुर्गति होगी वो शायद ही किसी और की होगी, क्योंकि आपने सबसे बड़ा विश्वासघात किया अपने गुरुदेव के साथ, सबसे बड़ा विश्वासघात। अरे कौन दे सकता है सार नाम? इस धरती पर तो कोई प्रथम नाम देने का भी अधिकारी नहीं है। प्रथम नाम देने का अधिकारी भी वो भी परमात्मा ने स्वयं माना पड़ता है। और सार नाम, सार शब्द, और आप लोगों ने अपने जैसे 2 कोटि के जीवों से ले लिया। फिर भगवान क्यों आया धरती पे? अरे जब सार नाम, सार शब्द भगत ही भगत को दे रहा है, तो भगवान क्या भेड़ बकरियां चराने आया यहां पर सतलोक से? जरा भी दिमाग नहीं लगाया तुम लोगों ने। ये थी परीक्षा। अभी भी समय है। गुरुदेव भगवान से नाक रगड़ रगड़ के अगर बात समझ में आई है तो अपने घर पर ही नाक रगड़ रगड़ के गुरुदेव से समायाचना कीजिए, रो रो के, कि परमात्मा नादान हूं, ये बंदी छोड़, 2 कोटि का तुच्छ जीव हूं मालिक, क्षमा करना, पापी आत्मा हूं, बंदी छोड़, बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा परमात्मा। और आज ही मैं इस सार नाम का जाप करना छोड़ रहा हूं, केवल प्रथम नाम और शतनाम का ही सुमरण करूंगा। और गुरुदेव जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, तब तक मैं किसी भी सतलोक आश्रम में नहीं जाऊंगा।
कहीं भी ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं दूंगा, किसी के भी बहकावे में नहीं आऊंगा। सात संगति से जुड़कर अपने घर को आश्रम बनाकर ज्ञान को आधार बनाकर अपनी भक्ति करूंगा। हो सकता है परमात्मा आपकी सुन ले, बाकी दूसरा कोई चारा नहीं है। भाई और बहनों, गलतफहमी में ना रहना। हवा निकल गई है हजारों की संख्या में उन भगत भाई बहनों की, दुर्गतियां हो रही हैं जिन्होंने ये फर्जी सार नाम ले लिए। तो ये आप लोगों को दिखाना था। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी।